होगी, देनी होगी, देनी होगी, होगी, करनी होगी, करनी होगी, छोटे किसानों की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगा, करना होगा, करना होगा, किसानों का नियमितीकरण करना होगा, करना होगा। आप लोगों को मालूम है कि अभी 20 मार्च को हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं, बागवान हैं और जो शहरों के अंदर ढारों में रहने वाले लोग हैं, वो जमीन और जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर के विधानसभा पहुंचे थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट सब कमेटी जो जमीन के मुद्दों पे बनी है, वो वहां पर रैली में उपस्थित हुई थी। उसके तुरंत बाद माननीय राजस्व मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमाचल प्रदेश में लोगों को आश्वस्त किया था कि हिमाचल प्रदेश में FRA कानून जो 2006 का था उसे लागू किया जाएगा और उसके लिए उन्होंने 3 डिवीजन लेवल के ऊपर ओरिएंटेशन वर्कशॉप रखे, जिसमें सारे डिप्टी कमिश्नर्स, सारे SDMs और तहसीलदार, फॉरेस्ट ऑफिसर और किसान सभा, सेब उत्पादक संघ, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति और नागरिक सभा, ये सब लोग उसके अंदर उपस्थित थे। हिमाचल में हमारा जो ये संयुक्त मोर्चा है इस समय, इसका मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो 10,57,000 लोग हैं जो लैंड होल्डिंग्स हैं, खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उन सब की जो समस्या है और जो शहरों के अंदर भी लोग रहते हैं, वो केवल वन अधिकार कानून से उसका समाधान नहीं होगा। उसके लिए जो अन्य कानून भी है, विशेष रूप से जो वन अधिकार का ये वन संरक्षण कानून, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, उसके अंदर जब तक संशोधन या रिलैक्सेशन नहीं होगा तो हिमाचल प्रदेश के किसानों को राहत नहीं मिलेगी। हमारे संयुक्त मंच के द्वारा इस समय हिमाचल किसान सभा का यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 4 से 5 लाख परिवार इस समय जमीन और जमीन से जुड़े मुद्दों से प्रभावित है। हमारा पूरा जो कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना है, वहां पर खुदराओं दरख्तान मलकियत सरकार है। 44,000 परिवार ऐसे हैं कि जमीन उन लोगों की है, मगर उस पे जो पेड़ हैं वो सरकार के हैं। 1919 का कानून है, नोटिफिकेशन है, उसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश में अगर हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जिसके अंदर जो सिरमौर है या बाकी अन्य जिले हैं, वहां पर एक शामलात का जो मुद्दा है वो भी रिजॉल्व नहीं हुआ है और उसमें भी जो गरीब और दलित है उनको जमीनें विलेज कॉमन लैंड के तहत जो मिलनी थी 2002 में, वो नहीं मिली है। हमारे जो ट्राइबल एरिया है, जो किन्नौर है, लाहौल स्पीति है और ये जो भरमौर और पांगी है, इन क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं कि हिमाचल सरकार और गवर्नर के बीच में ठनी हुई है और जो एक FCA को पीसा एक्ट के तहत सस्पेंड किया जा सकता था, उसको गवर्नर महोदय नहीं कर रहे हैं और जो लोगों को, वहां के लोगों को नौ तोड़ जमीन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि 2002 में तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी धूमल जी की, उन्होंने हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट में 163A सेक्शन के साथ 163A जोड़ा था और ये आश्वस्त किया था कि हिमाचल प्रदेश में जिसके पास 20 बीघा तक जमीन है उसका नियमितीकरण होगा। उसके ऊपर रूल्स बने थे, मगर उसी समय हरदेश आर्य जी और पूनम गुप्ता जी हाई कोर्ट में चले गए, तो वो लंबित है, अभी कोर्ट में उसका समाधान नहीं हुआ। और उस वजह से जिन लोगों ने उसमें आवेदन किए थे, 1,67,339 लोगों ने, आज उन सब लोगों को सरकार, वन विभाग है और हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्हें एनक्रोचर कहा जा रहा है और उनके घरों की तालाबंदी हो रही है, उनकी जमीनों की बाढ़बंदी हो रही है और वो लोग थ्रेटेंड हैं। कई लोग, सिरमौर के अंदर एक परिवार वो था जिन्होंने अपना मकान बनाया था, उनकी तालबंदी हुआ, उस व्यक्ति की वहां पर मौत भी हो गई। है लोग पहले जो इकट्ठे गांव में एक जगह रहते थे, जिसे आबादी देह कहा जाता था, वो जब उनके परिवार आगे को बढ़े तो वो आबादी देह से बाहर निकले। बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर जो लोग हैं वो इस समय उनके मकान वो गैर सरकारी जमीन के अंदर है। हिमाचल सरकार, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब बोलते हैं कि गांव के अंदर 3/20 जमीन को रेगुलराइज किया जाएगा और शहरों में 2/20 जमीन को, पर ये आज तक नहीं किया क्योंकि सरकार के पास जमीन ही नहीं है जिसके ऊपर वो रेगुलराइज कर सकें। आज हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से शहर, जो 74 शहर है हमारे, नगर पंचायतें, नगर परिषद और नगर निगम है, वहां पर जो रेडी फड़ी या जो छोटे ढारे वाले हैं, उनकी जमीनें भी जो 2/20 में रेगुलराइज हो सकती थी, उसे अभी नहीं किया गया है। हमारा क्या मानना है, इन सब चीजों का समाधान है अगर सरकारों के
के अंदर इच्छा शक्ति हो। इस समस्या का समाधान केवल राज्य सरकार नहीं कर सकती। वन भूमि हिमाचल प्रदेश या भारतवर्ष की ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसमें जो नीतियां बनेगी, कानून बनेंगे, वो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर बनाती है। तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और FRA है वो प्रभावी रूप से हिमाचल में लागू नहीं हो रहा है। इतने बड़े हिमाचल प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर जहां जमीन है, किसानों के पास केवल 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन है। 1 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी जो बड़े बड़े यहाँ पर बांध बने हैं, जो पौंग डैम है, भाखड़ा है, उसके अंदर चली गई है। उनका जो विस्थापन है और विस्थापित लोग हैं वो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। तो अभी जो जमीन है लोगों के जीवन यापन के लिए वो बहुत ही सीमित है। इसके ऊपर अगर कोई भी सरकार अगर ठोस रूप से निर्णय नहीं लेगी, जिस स्तर के ऊपर जो बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश के अंदर या भारतवर्ष के अंदर है, महंगाई है, वीर शुरू हो चुका हुआ है, तो उसके माध्यम से यहाँ कोई रोजगार तो है नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पैकेज था वो खत्म हो चुका है। लोग केवल 1-2 बीघा पे या सब्जी लगाते हैं, फल लगाते हैं, सेब लगाते हैं, उसी पे निर्भर हैं। पर इसके ऊपर कोई अभी ठोस नीति नहीं बनी। और वन विभाग प्रोएक्टिवली उन्होंने कुछ ऐसे आदेश निकाल दिए थे जिसका कि एक आम लोगों में एक गलत एक प्रभाव गया है। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार के अंदर भी एक ठोस रूप से स्टेट लेवल के ऊपर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में FRA में जो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में है, उसे तुरंत कॉल किया जाए। FRA को लागू करने के लिए जो 17,000 प्लस जो ये फॉरेस्ट राइट कमिटीज बनी है उन्हें एक्टिवेट किया जाए। अगर वो डिफंक्ट है उन्हें दोबारा बनाया जाए और अन्य मुद्दों को भी इकट्ठा करके इन इशू के ऊपर काम करना पड़ेगा। इन मुद्दों को लेकर के आज पूरे हिमाचल प्रदेश में डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तरों में या SDM या तहसीलदार या BDO के दफ्तरों पे इस तरह के धरना प्रदर्शन है। और ये यहीं पे समाप्त नहीं होगा। हर महीने दोबारा 20 मई को केंद्रीय ट्रेड यूनियन की जो एक पूरे भारतवर्ष में एक स्ट्राइक होने जा रही है, उसके अंदर हिमाचल किसान सभा, सेब उत्पादक संघ, नागरिक सभा, संयुक्त किसान मोर्चा, ये सारे का सारा उस स्ट्राइक के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। और सरकार पे उस समय तक निरंतर दबाव रहेगा जिस समय तक लोगों को जमीन के पट्टे नहीं दिए जाएंगे। और जो ये भी हमें क्लियर करने की जरूरत है, हमारा फोकस 5 बीघा तक है केवल, जो जीवन यापन के लिए चाहिए। सरकारें बोलती रहती है, अभी वर्तमान में चाहे FRA में 50 बीघा भी बोल रहे हैं, धूमल जी ने 20 बीघा बोला था, जयराम जी ने 10 बीघा, वीरभद्र जी ने, पर वो जमीन पे कुछ भी नहीं होता। हम तो शहरों के अंदर कम से कम 2 बिस्वा ढारे बनाने के लिए 2 बिस्वा, 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, उसे भी सरकार नहीं दे पाई। मगर उनके इन वादों का कोई फायदा नहीं है अगर उसको जमीन के ऊपर नहीं किया जाएगा। इन मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद।